दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल साइंस बंकर्स में। दोस्तों प्लांट फिजियोलॉजी का ये वीडियो लेकर के आया हूँ। हुआ नहीं था, प्लांट फिजियोलॉजी रहता था। मेरे दोस्त जो मेल कैंडिडेट्स हैं वो एग्ज़ाम है उनका 7 को, ऑल द बेस्ट है उनके लिए। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए लेके आया हूँ। तो प्लांट फिजियोलॉजी वैसे तो बहुत लेंदी टॉपिक है दोस्तों, लेकिन कोशिश ये की है कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे बता दूं, जिससे कि आपका जो एग्ज़ाम में अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से आता है तो हेल्प हो जाएगी। अगर एक दो क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं तो बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा वो आपके सिलेक्शन में। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु आर्टिकुलेटेड द लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। तो ब्लैकमैन्स का लॉ है, आपको पता है। इन्होंने जो लिमिटिंग फैक्टर्स बताए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, सॉइल है और टेम्परेचर है, ठीक है, ये उन्होंने लिमिटिंग फैक्टर्स बताए हैं। तो ब्लैकमैन्स के हैं। देन हु इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी, स्टीफन हेल्स हैं। अगर दोस्तों इसमें जूलियन सेक्स अगर आता है आंसर तो जूलियन सेक्स जाएगा, अदरवाइज इसमें स्टीफन हेल्स जाएगा दोस्तों। देन हु डिस्कवर्ड द प्रोसेस ऑफ फोटोफॉस्फोराइलेशन, इसका जो आंसर है वो वारबर्ग जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, व्हाट इज़ द एंड प्रोडक्ट ऑफ केल्विन साइकिल। दोस्तों जो केल्विन साइकिल है उसका एंड प्रोडक्ट जो है आपका एडीपी है ना, और एनएडीपी रहता है, साथ में ग्लूकोज भी रहता है। ग्लूकोज इसमें गिवन नहीं है, ठीक है, तो ये चला जाएगा। देन मेटाबॉलिक पाथवे प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, तो इसमें देखिए कार्बोहाइड्रेट कौन प्रोड्यूस करेगा। अभी मैंने आपको बताया ग्लूकोज प्रोड्यूस होगा, ठीक है, तो ये केल्विन साइकिल। देन डैश हैव नो रोल इन फोटोसिंथेसिस। एंथोसाइनिन का दोस्तों कोई रोल नहीं होता फोटोसिंथेसिस में, बाकी इनका रोल रहता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैरी करने में, चेन में हेल्प करते हैं ये। 7 देखिए, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड अ प्लांट बेंडिंग टुवर्ड द लाइट एट इट्स ग्रोथ। दोस्तों 10th क्लास का क्वेश्चन है ये, लाइट जो है प्लांट बेंडिंग एक्सपेरिमेंट जो है। तो इसमें क्या है कि जिधर सनलाइट होती है उसके अपोजिट साइड में ऑक्सीजन जो होता है वो क्या होता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और उधर की जो ग्रोथ है वो फास्टर होती है रेदर देन जो बाकी दूसरा एरिया है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए यहाँ पे है, एक बार बता देता हूँ, और लाइट अगर यहाँ से आ रही है तो जो ऑक्सीजन है वो यहाँ डिपॉजिट हो जाएगा लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में, और क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ डिपॉजिट है तो ये वाली लेंथ ज़्यादा इंक्रीज़ होगी इसके कंपेरिजन में, तो ये हल्का सा क्या होता है, बेंड हो जाता है। तो क्या आंसर जाएगा दोस्तों, बिकॉज ऑक्सीजन गैदर्ड ऑन द शेडेड साइड एंड स्टिमुलेट हायर सेल एलोंगेशन, ठीक, बी। देन व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेल एलोंगेशन इन इंटरनोडल रीजन्स। इसमें जिब्रेलिन रहता है दोस्तों, ये बोल्टिंग हार्मोन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। बोल्टिंग हार्मोन अगर पूछता है कोई तो जिब्रेलिन जाएगा दोस्तों, है ना। अच्छा क्वेश्चन है, देखिए हार्मोन्स से ज़रूर क्वेश्चन पूछा जाता है। ऑक्सीजन जो है वो रूट इनिशिएशन को कॉज करता है, जिब्रेलिन बोल्टिंग हार्मोन है, साइटोकाइनिन सेल डिवीज़न को, ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो है स्ट्रेस हार्मोन है, ठीक है, वो डोरमेंसी को बढ़ाता है, यानी कि जो फॉलिंग ऑफ लीव्स वगैरह है प्लांट पर से जो पत्तियां गिरती हैं वो एब्सिसिक एसिड, और इथाइलिन राइपनिंग हार्मोन है। ये चीज़ ध्यान रखेंगे दोस्तों। 9 देखिए, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ ट्राइकोम्स ऑन लीव्स, ठीक है, ट्राइकोम जो होती हैं कर्लिंग हो जाती है लीव्स की, तो ये मेनली रिड्यूस करते हैं किसको, रेस्पिरेशन को। रुबिस्को कंटेंट इज इन क्लोरोफिल इज, रुबिस्को कंटेंट इन क्लोरोप्लास्ट इज 16% है ना दोस्तों, 16% रहता है। 11 देखिए, अमंग फॉलोइंग इंडोल 3 एसिटिक एसिड सिमिलर टू विच, ये ट्रिप्टोफेन का प्रिकर्सर होता है, ठीक है, ट्रिप्टोफेन इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, हैच सेलेक्ट पाथवे, ठीक है, C4। देन अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ C4 प्लांट। देखिए C4 प्लांट पूछा गया है इसमें से, ठीक है, ये नहीं है, कौन भी नहीं है, ठीक है। C4 प्लांट जो जाता है दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक तो मेज़ है, ठीक है, तो इसमें कौन लगा सकते हैं, शुगर केन है, ठीक है, ये ध्यान रख लेंगे। पाइनएप्पल कैम प्लांट में आता है, ठीक है। 14 देखिए, रिवर्स क्रैब साइकिल, ये बैक्टीरिया में फाइंड आउट होती है, ठीक है, इसको टिक कर लेंगे दोस्तों। 15 देखिए, डैश इज अ क्रूसीफेरस टाइप ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ये क्रूसीफरस का जो है एनिसोसाइटिक, ठीक है। 16 देखिए, हु गेव द थ्योरी ऑफ ऑस्मोटिक वाटर एब्जॉर्प्शन, ये प्रिस्ले जार एक्सपेरिमेंट था, वहाँ से ये थ्योरी आई है, एटकिंस और प्रिस्ले जाएगा इसका आंसर। कैम प्लांट इसमें से कौन सा है, पाइनएप्पल, ठीक है। देखिए कैम प्लांट्स कौन से होते हैं दोस्तों, ये जो क्रूसिलेनियन एसिड मेटाबॉलिज्म को फॉलो करते हैं। ये इनके अंदर एक ऑर्गेनिक एसिड बनता है दिन के टाइम पे, और रात में उसको ब्रेक डाउन करके कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करते हैं, ठीक है। तो
ऐसे प्लांट्स जो है वो रात के समय पर ट्रांसपिरेशन करते हैं, कैंप प्लांट्स कहलाते हैं। इसमें पाइनएप्पल्स आते हैं, ज़्यादातर जेड प्लांट आ गया, ठीक है, ये घर में रखे जाते हैं जेड प्लांट वास्तु वगैरह के लिए। इसके अलावा जो कैक्टस है ना, वो भी कैंप प्लांट है, तो ध्यान रखिएगा ऐसे कांटे वाले जो प्लांट्स होते हैं वही होते हैं ये। डैश साइकिल इज़ यूज्ड फॉर द इंड्यूसिबल कैंप प्लांट्स, ठीक है। तो इंड्यूसिबल कैंप प्लांट्स जो होते हैं उनके लिए देखिए दोस्तों, ये तीनों ही साइकिल रहती हैं, C4 C3 C, ठीक है। इंड्यूसिबल कैंप प्लांट्स की बात हो रही है, ठीक है। तो ये जो है बिहेव करते हैं कैंप प्लांट्स की तरह, तो C3 भी कर सकते हैं, C4, और कैंप प्लांट्स तो करते ही करते हैं दोस्तों, ठीक है। विच टाइप ऑफ द प्लांट स्टोर मैलिक एसिड इन वैक्यूल्स, ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूँ। मैलिक एसिड कौन से स्टोर करते हैं? कैंप प्लांट्स दोस्तों, है ना। तो कैंप प्लांट्स 20 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग among of the following which is an example of upright growth of stems, है ना। upright growth अगर स्टेम की हो रही है तो वो कैसा होगा दोस्तों? upright इधर की साइड डायरेक्शन में, तो नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, ठीक है। रूट जो होती है वो पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म फॉलो करती हैं, स्टेम नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। हु गेव द रूट प्रेशर थ्योरी, ठीक है, तो रूट प्रेशर थ्योरी दोस्तों किसने दी है? स्टीफन हेल्स ने, ठीक है। तो एक इसका ऑप्शन सी करेक्ट जाएगा। व्हाट इज़ द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन C4 प्लांट? देखिए फोटोसिंथेसिस का रेट इसमें हाइयर रहता है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इसमें एफिशिएंटली फिक्स होती है और यहाँ फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता, इसीलिए मोस्ट प्रोडक्टिव होते हैं प्लांट्स, है ना, मोस्ट प्रोडक्टिव प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ये अच्छा क्वेश्चन है। RQ वैल्यू सैक्यूलेंट्स के लिए क्या होगी दोस्तों? इसके लिए दोस्तों सैक्यूलेंट्स के लिए क्या होती है? 0 होती है, ठीक है। RQ वैल्यू, सीड्स आर ट्रीटेड विद, किसके साथ में ट्रीट की जाती है? मॉइस्ट सीड इन लो टेम्परेचर, जस्ट लो टेम्परेचर, तो ये नहीं होगा। वार्म एंड मॉइस्ट टेम्परेचर नहीं, दोनों कैसे हो जाएंगे? इसमें नॉर्मल सीड इन लो टेम्परेचर नो। स्ट्रैटिफिकेशन के लिए मॉइस्ट सीड चाहिए होता है दोस्तों लो टेम्परेचर पर, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग फाइंड द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, ठीक है, इसमें से फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर पूछा है। तो देखिए दोस्तों, तो इसमें दोस्तों देखिए कि ग्रीनिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर, है ना, ये है नेचुरल प्रोसेस है, ये क्लोरोफिल एक जगह इकट्ठा हो जाता है, ठीक है, तो उस वजह से ग्रीनिंग हो जाती है पोटैटो ट्यूबर की, ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर। बाकी ये जो गॉल मिडगेट है ये इंसेक्ट की वजह से होता है एक, और ये जो कर्लिंग है ये वायरस की वजह से होता है, तो ये फिजियोलॉजिकल जो डिसऑर्डर है वो ग्रीनिंग ऑफ ये हुआ। हिल जो रिएक्शन है, ठीक है, वो ग्रेना में होगा क्लोरोप्लास्ट के, ठीक है। देन डार्क रिएक्शन टेक्स प्लेन, है ना, जो डार्क रिएक्शन है दोस्तों वो किस में होती है? स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। देखिए हिल रिएक्शन को हम लाइट रिएक्शन भी बोलते हैं, तो जो लाइट रिएक्शन होती है, ठीक है, वो आपके जो होते हैं ग्रेनम में होती है ना, जो थैलाकोइड जैसे स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये ग्रेनम में होती है। तब के जो आपके डार्क रिएक्शन है वो जो स्ट्रोमा है क्लोरोप्लास्ट का उसमें होती है, ठीक। ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आए। 28 देखिए, डैश इज द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ट्रांसपोर्टेड थ्रू सीव ट्यूब्स, है ना, तो किस फॉर्म में जो कार्बोहाइड्रेट है वो ट्रांसफ़र होती है? वो सुक्रोज की फॉर्म में। देखिए जो बनती है प्लांट्स में शुगर, वो बनती है ग्लूकोज, ट्रांसपोर्ट होती है सुक्रोज की फॉर्म में, और जो स्टोर होती है वो स्टार्च की फॉर्म में। ये चीज़ ध्यान रखेंगे तीनों फॉर्म, ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। 29 देखिए, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट? देखिए फिनाइल मर्क्यूरिक एसिटेट जो है वो प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता था पहले, और ये क्या होता है कि एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। क्या होता है? एंटी ट्रांसपेरेंट होता है। तो एंटी ट्रांसपेरेंट जो होगा वो क्या करेगा? डिक्रीज करेगा ट्रांसपिरेशन रेट को, ठीक है, तो ये ऑप्शन जाएगा। अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय सॉइल आफ्टर ड्रेनेज, ठीक है, ड्रेनेज के बाद जो अमाउंट रह जाता है सॉइल में उसको फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं। ये थोड़ा स्पेलिंग रहता है इसमें, फील्ड कैपेसिटी बोलते हैं, ठीक है, फील्ड कैपेसिटी। देन 31, प्लांट अवेलेबल फॉर द वाटर, बहुत फेमस क्वेश्चन, कई बार आया है। कैपिलरी वाटर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, जो अवेलेबल होता है प्लांट को वाटर सॉइल में से वो कैपिलरी वाटर होता है। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, व्हाट इज़ द नेम ऑफ प्रोसेस बाय विच टर्जिडिटी ऑफ ए सेल इज मेंटेन, ठीक है, उसे हम टर्गर प्रेशर बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। विल्टिंग ऑफ अ प्लांट इज़ अ रिजल्ट ऑफ एक्सेसिव, क्या होगा दोस्तों? विल्टिंग, है ना, प्लांट की जो होती है वो एक्सेसिव किसकी वजह से? ट्रांसपिरेशन की वजह से होती है, ठीक है। 34 देखिए, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ फोटोमीटर? देखिए फोटोमीटर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इज़ द सेम, ठीक है, अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इज द सेम एज द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड। इस बेस पे, इस प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है फोटोमीटर।
तो ये इसका ऑप्शन जाएगा। अच्छा दोस्तों, फोटोमीटर के लिए फोटोमीटर को हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है, क्या यूज़ है फोटोमीटर का? ये दोस्तों लाइट की इंटेंसिटी को नापता है ना, फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट सफिशिएंट है या नहीं, ठीक है, नाम से ही पता लग रहा है। डैश इज एन एग्जांपल ऑफ सिंथेटिक ऑक्सीजन, ठीक है, इसमें से सिंथेटिक ऑक्सीजन IBA रहेगा दोस्तों। रीज़न फॉर द सीड डॉर्मेंसी, सीड डॉर्मेंसी के लिए मैंने बताया था आपको कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल, एब्सिसिक एसिड, स्ट्रेस हार्मोन है ना, ठीक है, जब भी स्ट्रेस होगा प्लांट को, ठीक है, जब भी उसका मुश्किल वक्त होगा तो कौन काम देगा, एब्सिसिक एसिड। 37 देखिए, ड्यू टू अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डैश फोटोट्रॉपिक कर्वेचर अकर, है ना, ये तो अभी मैंने आपको डिस्कस किया था, ऑक्सीजन जाएगा इसका आंसर। 38 देखिए, कॉइलिंग ऑफ गार्डन पी अराउंड एनी स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, थिग्मोट्रोपिज्म बोलते हैं। देखिए थिग्मोनास्टी और थिग्मोट्रोपिज्म दोनों दिए हैं। नास्टी जो है वो नास्टिक मूवमेंट है, और नास्टिक मूवमेंट हम जानते हैं ग्रोथ में हेल्प नहीं करते, ठीक है, जैसे टच मी नॉट का प्लांट आपने छू लिया, लीव्स कर्ल हो गई, उसके बाद फिर से ओपन हो गई, ठीक है, तो उसमें ग्रोथ में कोई हेल्प नहीं है। तो ऐसे मूवमेंट जो ग्रोथ में कुछ रोल नहीं निभा रहे वो नास्टिक मूवमेंट होते हैं। तबकि जो ग्रोथ में जो हेल्पफुल है, जैसे अगर किसी के अराउंड भी कोई भी टेंड्रिल वगैरह है, ठीक है, कर्लिंग हो रही है, कॉइलिंग हो रही है गार्डन पी की अगर किसी भी स्ट्रक्चर के अराउंड, तो वो थिग्मोट्रोपिज्म में आएगा दोस्तों, है ना। 39 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैसेस प्लांट हार्मोन, तो आपको पता होना चाहिए, सिंपल क्वेश्चन है, थायलीन, अभी जो यूपी वाला एग्जाम हुआ है उसमें भी आया था। 40th क्वेश्चन देखिए, अमंग द फॉलोइंग विच एसिड इज अ डेरिवेटिव ऑफ कैरोटिनॉइड, ठीक है, तो कैरोटिनॉइड का डेरिवेटिव कौन सा है देखिए, तो ये है दोस्तों एब्सिसिक एसिड, ध्यान रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये तो 40 तो क्वेश्चन हो गए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए दोस्तों, 41 में है, रेनी सीजन के ड्यूरिंग जो डोर्स हैं वो स्वेलअप हो जाते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं, है ना, तो ये एम्बाइबिशन की वजह से होते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा लकड़ी वगैरह के दरवाजे थोड़े स्वेलअप कर जाते हैं, एम्बाइबिशन, ठीक है। 42 देखिए, दिस स्टेटमेंट रिगार्डिंग एंजाइम इनहिबिशन इज करेक्ट, कौन सा है, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफन बाइंड टू द एंजाइम इन रिवर्सिबली, नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑफ एंजाइम कैन बी ओवरकम बाय एडिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट, competition inhibition is observed when substrate and inhibitor compete for active site on enzyme, ठीक है, तो एंजाइम इनहिबिशन के लिए आपसे पूछ रहा है, ठीक है, तो जो 4 देखिए, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन इज ऑब्जर्व्ड व्हेन सबस्ट्रेट कॉम्पिटिट विद एन एंजाइम टू बाइंड टू एन इनहिबिटर प्रोटीन, ठीक है, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, इसका आंसर कौन सा जाएगा, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन ऑब्जर्व्ड व्हेन सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर कॉम्पिटिट फॉर द एक्टिव साइट ऑन द एंजाइम, ठीक है, ये ऑप्शन करेक्ट जाएगा। देन 43 देखिए, इन C3 एंड C4 प्लांट प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ, तो देखिए दोस्तों C3 में जो प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन है वो RUBP करता है, आपको मालूम होना चाहिए, इसमें पेप करता है, तो RUBP एंजाइम फॉर C3 एंड पेपकेज एंजाइम फॉर C4, तो देख लीजिए RUBP कार्बोक्सिलेज एंड पेपकेज, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट जाएगा, है ना। इसको ऐसे लिखते हैं, इसको RUBP, ठीक है, ये लिखा है बाईफॉस्फेट, या इसको रुबिस्को, ठीक है, इस नाम से भी जानते हैं, ये पेपकेज, ठीक है। देन 44th क्वेश्चन देखते हैं, पैरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड, ठीक है, इन विच टाइप ऑफ रिएक्शन परटेनिंग टू द प्लांट फोटोसिंथेसिस, ठीक है, तो इसमें आएगा आपका ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल करते हैं प्ले। 45 देखिए, फंडामेंटल फीचर ऑफ क्रेन्स एनाटॉमी इन C4 प्लांट इज, ठीक है, तो फंडामेंटल फीचर पूछा है किसका, क्रेन्स एनाटॉमी, तो क्रेन्स एनाटॉमी का देखिए फंडामेंटल फीचर क्या है कि जो ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट जिन्हें हम बंडल शीथ सेल कह रहे हैं, ठीक है, वो ए ग्रेनल है, उसमें ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट रहता है, तबकि जो मीजोफिल सेल्स हैं दोस्तों उसमें ग्रेना वाला, ठीक है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट रहता है, ये अंतर है। तो आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जब भी हम क्रेन्स एनाटॉमी की बात करें तो बाहर आउटर, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा था, बाहर मीजोफिल सेल्स रहती हैं, अंदर जो रहती हैं अंदर की साइड में बंडल शीथ सेल्स रहती हैं, ठीक है, इनमें बंडल शीथ में रुबिस्को एंजाइम मिलेगा, और मीजोफिल सेल जो ऊपर है दोस्तों इनमें आपको पेपकेज मिलता है, ठीक है, तो दोनों ही एंजाइम होते हैं इसके अंदर, ठीक है, लेकिन प्राइमरी कार्बोक्सिलेशन अगर बात करेंगे तो मीजोफिल सेल्स करती हैं, बाद में जो रहता है वो बंडल शीथ सेल करती हैं, ठीक, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो बंडल शीथ सेल हैं दोस्तों इनमें ए ग्रेनल जो क्लोरोप्लास्ट है वो है, और इनमें मीजोफिल में ग्रेनल है, तो ये इनका फंडामेंटल फीचर है दोस्तों। 46 देखिए, स्टेटमेंट विच इज़ इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एंजाइम एक्शन इज, ठीक है,
तो इसमें कौन सा इनकरेक्ट है? तो पहला है एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट डू नॉट रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ये रिवर्स कर देता है दोस्तों, है ना, इनकरेक्ट पूछा है। डज नॉट लिखा हुआ है। जब आप बहुत सारा सक्सिनेट ऐड करेंगे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, एडिशन ऑफ लॉट ऑफ सक्सिनेट विल रिवर्स द इनहिबिशन ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कॉम्पिटिटिव रहता है, ठीक है, इनहिबिशन रहता है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, इसलिए डू नॉट लिखा है तो यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, ये तो इनकरेक्ट जाएगा। सेकंड देखिए, सबस्ट्रेट बाइंड विद द एंजाइम, तो ये तो ठीक है, ये तो सही बात है। नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर बाइंड द एंजाइम एट द साइट डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, ये भी बात सही है कि जो नॉन कॉम्पिटिटर है वो एक्टिव साइट पर नहीं बाइंड होकर कहीं और ही बाइंड होगा। देन मेलोनेट इज अ कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेट, ये भी सही है। तो इनकरेक्ट पूछा था, तो इसका ऑप्शन जाएगा ए वाला, ठीक है। 47 देखिए, फॉस्फोग्लिसराइड है ना, फॉस्फोग्लिसराइड इज ऑलवेज कंपोज्ड ऑफ, तो जो फॉस्फोग्लिसराइड है दोस्तों वो किसका होता है, ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, ओनली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स एस्टरिफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल to which a phosphate group is attached। अच्छा, B है only a saturated fatty acid esterified to a glycerol molecule to which a phosphate group is also attached। C है a unsaturated और सैचुरेटेड फैटी एसिड, ठीक है, दोनों में से कोई सा भी फॉस्फेट मॉलिक्यूल के साथ विद अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल इज ऑल्सो अटैच्ड। डी है अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड फैटी एसिड्स एस्टरिफाइड टू अ ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल टू विच अ फॉस, ये सही है डी वाला, ठीक है, ऑप्शन करेक्ट जाएगा दोस्तों। 48 देखिए, मैक्रो मॉलिक्यूल काइटिन जो होती है वो क्या कंटेन करती है, फॉस्फोरस कंटेन पॉलीसैकेराइड है, नहीं, नाइट्रोजन कंटेनिंग है दोस्तों काइटिन, ध्यान रखेंगे। काइटिन वही है जो मैंने आपको बताया था, काइटिन आर्थ्रोपोड्स के एक्सोस्केलेटन में मिलेगा आपको काइटिन, ये एक बार बायोलॉजी यहाँ से भी रिवीजन कर लीजिए। काइटिन पॉलीसैकेराइड आपको और कहाँ, फंगस की सेल वॉल में भी मिलेगा, वही है ये, ठीक है। सेल वॉल ऑफ फंगस काइटिन की बनी हुई है, एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड्स काइटिन का बना हुआ है। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड है और इसमें क्या कौन सा एलिमेंट है, नाइट्रोजन है मेन, ठीक है। 49 देखिए, रॉन्ग पेयर कौन सा है, एल्कोहल का नाइट्रोजनस नहीं, ये तो गलत ही है, पहला ही गलत दे रखा है। डिटर्जेंट लाइपेज ठीक है, टेक्सटाइल अमाइलेज पेक्टिनेज ठीक है, इसमें डिहाइड्रोजनेज जाना चाहिए था दोस्तों, ठीक है, ये गलत है। 50 देखिए, इसमें मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड में कौन सा है दोस्तों, कोलेजन है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट कोलेजन प्रोटीन है। तो ये 50 क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गए दोस्तों आपके प्लांट फिजियोलॉजी के। दोस्तों मैं जल्दी ही आपके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ले आऊँगा, मोस्ट प्रॉब्ली कल के वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप एग्ज़ाम देने जाएंगे उससे पहले आपको पक्का मिल जाएगा एक दिन पहले, ठीक है। तो इन जो टॉपिक्स आपको लास्ट मोमेंट में बताऊँ, एक बार उनको जस्ट एक बार देख लीजिएगा, और टाइम बहुत कम है तो दोस्तों कुछ नया पढ़ने की कोशिश मत करिए, जितना आपने कर रखा है, ठीक है, वो आप करते रहिए, क्योंकि देखो DSSB में क्या है ना कि ये सर्टेन नहीं है कि कौन से चैप्टर से कितना क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है। मैंने पहले भी बात की है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज है ना टॉपिक्स का, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता। कहीं कहीं क्या है कि जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको लगेगा वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं कहीं आपने देखा कि बस केवल क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर से अभी PGT बायोलॉजी के एग्ज़ाम में इन्होंने 8 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है, क्लास 11th में पहले यूनिट से ही, तो बड़ा अनसर्टेन है, ठीक है। तो ये आपने अपनी तैयारी बहुत अच्छे से की है, बाकी चीज़ें आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए, जो आपने तैयारी की है उस पर भरोसा रखिए, और जितना आपने अब तक पढ़ा है दोस्तों, है ना, उसी को रिवाइज़ करिए अच्छे से, ठीक है, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो एटलीस्ट अगर वो भी सही हो गया तो आपके सिलेक्शन हो जाएगा पक्के से, है ना। तो आप घबराइए नहीं, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये रह गया वो रह गया, मैंने पहले भी बताया है कि सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता किसी का भी, है ना। लेकिन क्या है कि आपके ये उस पर डिपेंड करेगा अलग पे भी, और वहाँ आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करेगा कि आप कैसा एग्ज़ाम दे करके आएंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने आपको 7 टिप्स वीडियोस में दिए हैं, ठीक है, उनको ध्यान रखिएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो एक, अगर आपने टेक्स्ट बुक वाला अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं लगाया, ऑनलाइन अगर कहीं फ्री आपको एक मिल जाता है 90 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन, है ना, 50 क्वेश्चन एक लगाने को, एक आइडिया हो जाएगा, ठीक है, लगाइए ज़रूर। वहाँ पर जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ठीक है, तो कॉन्फिडेंटली जाइए, ठीक है, जो भी मार्क करिएगा कॉन्फिडेंटली मार्क करिएगा, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है। जो क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है, पहली बारी में पढ़ने पे आपको लगा कि नहीं, आपने ऑप्शंस देखे कि बोले कोई आइडिया नहीं है, छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। हाँ, आप
जो क्वेश्चन आता है उसको स्ट्रांगली सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ जाएगा। तो ये एक तरीका है दोस्तों। आप ये जितने मैंने आपको क्वेश्चंस कराए हैं बहुत है, अगर आप देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चंस आपको करा दिया, लगभग हज़ारों के हैं, 5 हज़ार क्वेश्चंस आपके पास में है ना। आपने और भी क्वेश्चंस किए होंगे तो हो जाएगा आराम से, आप बिलीव रखिए अपने आप में। बाकी कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी आ रही है जिससे जो आपको परेशान कर रही है या जो आपको डरा रही है अपने एग्ज़ाम के रिगार्डिंग, तो बताइए। अभी कट ऑफ मत पूछिए मुझसे, कट ऑफ अभी नहीं बता पाऊँगा, एग्ज़ाम को होने दीजिए, पेपर आने दीजिए, ठीक है, तब पता लगेगा कि कट ऑफ कितनी जानी चाहिए उस पेपर को एनालिसिस। हाँ, आंसर की के बारे में आप पूछ रहे हैं कि सर आंसर की कब मिल जाएगी, तो देखो क्योंकि ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो किसी के हाथ में पेपर आने वाला है नहीं जो मैं आपकी आंसर शीट यहाँ डाल दूँ। लेकिन हाँ, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस मैं आपको करके बता दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं वहाँ से एनालिसिस आपको बता दूंगा कि हाँ भाई किस लेवल का पेपर था, और आगे जिनका एग्ज़ाम होना है टीजीटी का, मेल कैंडिडेट्स में या फीमेल कैंडिडेट्स में, वो किस तरीके से जाएँ, ठीक है। तो ये ज़रूर बता सकता हूँ आपको। तो एनालिसिस में आपको लेके आ जाऊँगा 7 तारीख को ही, ठीक है। तब तक के लिए दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।